नमस्कार दोस्तों। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में ये कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति भी की थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था सिद्धार्थ के रूप में। और सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी जो है महात्मा बुद्ध की, वही कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वही कहानी उनको बुद्ध सामान्य इंसान से बुद्ध बनाती है, बुद्धू से बुद्ध बनाती है। मतलब एक सामान्य इंसान बुद्धू ही है। जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अगर उनको देखा जाए तो सामान्य इंसान अपना मोह लोभ लालच सारी चीज़ों में फंसा रहता है और वो वहाँ से बुद्ध हो गए। तो महात्मा बुद्ध अपने आप में एक राजकुमार थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। पिता राजा शुद्धोधन थे और माता महामाया थी। तो इनका शाक्य कुल में जन्म हुआ और यहाँ पे जब इनका जन्म होता है तो उस समय उनके कुल के एक बड़े ब्राह्मण थे जिन्होंने ये कहा कि ये बालक या तो एक सन्यासी बनेगा और या ये बालक एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा। तो उसके बाद एक और विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रतापी राजा नहीं, एक बहुत महान सन्यासी बनेगा। और शुद्धोधन जो राजा थे उनके मन में बड़ा दुख की भावना आती है कि मेरा एक पुत्र है और वो सन्यासी बनेगा तो हमारा राजकाज कैसे चलेगा। तो इस सब से बचने के लिए शुद्धोधन ने पुत्र सिद्धार्थ के लिए ऐसी व्यवस्था की कि पुत्र सिद्धार्थ को सारी सामाजिक दुख सारी चीज़ें आम समाज से कट के रख दिया। उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं महल के अंदर हो गई। उनके पास कई दासियां होती थी। तो इस तरह की व्यवस्था बनाई जिससे सिद्धार्थ सारी चीज़ों से कटे रहे। लेकिन यहाँ पे जब सिद्धार्थ इन सारी चीज़ों से कटे हुए थे तो उसी के बीच सिद्धार्थ का उन्होंने ब्याह कर दिया और यशोधरा से उनका ब्याह होता है। यशोधरा भी एक राजकुमारी थी। यशोधरा से ब्याह होने के बाद महात्मा बुद्ध का एक पुत्र के रूप में जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल था। तो इसी बीच एक बार वो घूमने जाते हैं शहर से बाहर, अपने शहर की सैर पे जाते हैं। तो जब वो सैर पे जाते हैं तो उसी दौरान इनके साथ एक ऐसी घटना होती है कि इनको एक वृद्ध आदमी दिखता है जो बड़े दुख के साथ चल रहा है। एक चिता जल रही होती है और मतलब 4 लोग ले जा रहे होते हैं। फिर एक जगह एक चिता जल रही होती है, एक बीमार आदमी होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के सिद्धार्थ बड़े व्यथित हो जाते हैं। उसके बाद उनको एक सन्यासी दिखता है जो बड़ा चुपचाप बैठा हुआ खुश। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो अपने मित्र से पूछते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं तो उनको बताते हैं। उसके बाद जब सिद्धार्थ घर आते हैं तो सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे जो गृहस्थ जीवन है, आम जीवन है, उससे एक तरफ से घृणा टाइप की या फिर ये समझ लीजिए आप विरक्ति टाइप की पैदा हो जाती है। और यहाँ से ही जब सिद्धार्थ उनका बच्चा छोटा रहता है और यशोधरा और बच्चा सो रखे होते हैं तो एक रात को वहाँ से घर छोड़ के चले जाते हैं। और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद ये अपने सारथी के साथ अपने घोड़े को लेके कुछ दूर चले जाते हैं और वहाँ से ये अपना राजशाही सामान जो भी था वो उसको पकड़ा के अपने मित्र को वहाँ से राजगृह की तरफ चल देते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे काफ़ी मुनियों से मिलते हैं। एक मुख्य थे उनमें से अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। लेकिन बाद में इनको लगता है कि नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा। उसके बाद ये खुद से कठोर तप करना शुरू करते हैं और उसी तप करने के दौरान फाल्गु नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे और बुद्ध पूर्णिमा को इनको बुद्ध होने का अनुभव होता है। इनको लगता है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे इनको बुद्ध होने का अनुभव होता है। और उसके बाद जब महात्मा बुद्ध को बुद्ध होने का अनुभव होता है तो उन्होंने पूरे समाज को जागृत किया। एक ऐसे धर्म की स्थापना की कि जिस धर्म में कोई बड़ा छोटा नहीं था, जिस धर्म में सबका सम्मान था, बहुत सारी चीज़ें थी। बस एक छोटी सी कमी थी उस धर्म में शुरुआत में कि वहाँ स्त्रियों के लिए प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में उसको भी खोल दिया गया। तो उसके बाद जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है तो वो पहला जो उपदेश देते हैं उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है।
तो इस धर्म चक्र परिवर्तन में वो पहला उपदेश अपने 5 साथियों को ही देते हैं और इस उपदेश के बाद वो 5 साथी ही उनके शिष्य बनते हैं, उनके प्रचारक बनते हैं और इस तरह धीरे धीरे संघ आगे बढ़ता है और महात्मा बुद्ध की ख्याति पूरे देश में हो जाती है। एक समय ऐसा हो जाता है कि भारत में जो वैष्णव, शैव या हिंदू धर्म मानने वाले थे, सनातनी, वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं और बुद्ध धर्म, बौद्धिस्ट जो थे वो बहुसंख्यक हो जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने समाज को जागृत किया, एक ऐसी व्यवस्था में बांधा, एक ऐसे बांधना नहीं कह सकते हैं वैसे इसको, ऐसी आज़ादी की एक व्यवस्था की, एक ऐसी राह दिखाई कि जिससे हर आदमी बुद्ध हो सकता है अगर उनके मार्ग पे चले। और उनके जो उनका जीवन है उसकी अच्छाई यही है कि एक सामान्य आदमी से बुद्ध बनने तक की कहानी, और वो बुद्ध बनने के बाद अपनी समाज के लिए क्या कर सकता है। और यही इस बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है कि महात्मा बुद्ध ने एक सामान्य जीवन से, एक जहाँ वो एक बहुत खुशहाल जीवन थे, जो आज के हिसाब से खुशहाल है या कभी के भी हिसाब से, आम जन के हिसाब से, तो उनके पास राजकाज है, सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन्होंने उस सब को छोड़ के संन्यास धारण किया और संन्यास धारण करने के बाद पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि पूरे एशिया में ख्याति प्राप्त की और उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज। उसके बाद 80 साल की उम्र के, लगभग 83 साल के आसपास उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, उनकी मृत्यु हो जाती है और ये मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा को ही होती है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का एक बड़ा स्थान है, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को होता है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा को होती है और बुद्ध का परिनिर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा को ही होता है।